कि ये कॉफ़ी आपको ठंडी मुझे हो रही है, प्लीज़ आप कॉफ़ी हाँ पीजिए। मुझे ये बताइए मेरा कि क्योंकि रंग भी कॉफ़ी जैसा है। नहीं जी, हाँ, ऐसे हाँ। अगर आप अपने आप को कहेंगे तो यानी कि यू नहीं, मुझे तो एवरीवन्स पसंद है हाँ, कॉफ़ी जैसा रंग। मेन आर कंसीडर्ड टू बी हाँ, डार्क, जी, 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 जी। सो इट्स गुड है टू बी ऐसा। डार्क। सेकंडली अगर मुझे ज़रा ये तो सुनाइए ना आप शायरी, अपनी कोई मज़े की रोमांटिक और शायरी सुनाइए। जी, जी, सपोज़ जी। आपने बल्कि अपनी वाइफ़ को अगर नाराज़ हो गई आपकी वाइफ़ वो और तो आपने उनको फिर जो मनाना तो आप मर्ज़ी किस तरह मनाते फ़ायदा हैं? कोई नहीं है, तो लेकिन वो फिर नहीं भी मानती, आपकी शायरी नहीं से नहीं वो मानती? कुछ अब एक उनका टाइम है, उन्होंने शायद अलार्म लगाया होता है कि इतनी देर में मानना है। उसमें आप जो मर्ज़ी करते रहें, मानना उन्हें उतनी देर में ही है। इसलिए लेकिन मनाना तो ज़रूरी है, लेकिन टाइम पीरियड भी पता है कि ये तब तक लेकिन वो शायरी से नहीं, वो वैसे ही कोई जो है इधर-उधर कभी घुमाना-फिराना या कुछ मँगा लिया, उनकी फ़ेवरेट कोई चीज़ खाने-पीने की मँगवा ली, किस तो उससे किसी यानी ऐसे सीधे से सियासतदान के लिए कभी आपने कोई शेर कहा हो या लिखा हो या उनके लिए मुखातिब करे कोई शेर, जो आपके कोई फ़ेवरेट सियासतदान है? नहीं, मेरा कोई भी असल में सियासत जो है ना, उसमें जैसे मैंने वो सुनाया था कि "आँख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नूं" ऐसी अशार आ जाते हैं, लेकिन वो भी किसी स्पेसिफ़िक के लिए नहीं होते ठीक है, कोई और और ना ऐसा सुनाएँ? स्पेसिफ़िक तारीफ़ मैं किसी की करता हूँ। अपना कोई ऐसा कलाम सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ, ये कोई यादें हो उसके साथ, कोई हिस्ट्री रिलेट करती हो? जी, एक संजीदा भी कुछ जी, जी, प्लीज़। वो इस पे एक गाना भी समर अब्बास खान गा रहे हैं, इसकी धुन उन्होंने बनाई है इस गज़ल की, कि उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है। उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है और जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंज़र बदलने वाला है। जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंज़र बदलने वाला है और तेरे आने से रंग फैले हैं, तेरे होने से ही उजाला है। रूठ कर भी गले से लग जाए, उसका अंदाज़ ही निराला है। वो जो आप बेगम की बात कर रही थी चाहता मैं ये हूँ कि होता नहीं है वो अलग बात है, इंसान को चाहना तो चाहिए। इसी हवाले से कुछ मुझे मज़ाक के भी अशार याद आ रहे हैं प्लीज़ सुनाइए। कि उससे आँखें मिला के देख लिया, उससे आँखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया। खे समझती हैं? मिट्टी, जी, एग्ज़ैक्टली मिट्टी। खे मोहब्बत की खा के देख लिया और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुँह फिर चढ़ा के देख लिया। वाह जी वाह! आपका बड़ा मतलब वेरी किसी न ह्यूमरस। किसी तरह से तो मना कि मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुँह फिर चढ़ा के देख लिया और देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया। वाह जी वाह! नाइस। बड़े मज़ाहिया से मतलब आपका बड़ा ह्यूमर दिखता है आपकी जी, जी। शायरी में। और जो आपके अल्फ़ाज़ का चुनाव है बहुत अच्छा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह तो की लोग क्यों इनायत ना है। पसंद करें। मतलब आई एम रियली एन्जॉयिंग द थैंक यू, आपकी थैंक जो पोएट्री है, आपकी जो शायरी है, मज़ाहिया भी, संजीदा भी जो आपने मुल्क के लिए लिखी है। और कोई सुनाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपने टीन एज यू। वाले जी। एक टेन्योर में थे, 15, 16, 17 या 18 साल के होंगे, तो यानी तब भी लिखते होंगे यानी आप शायरी? साल के पहले की बात कर रही हैं? नहीं, नहीं, आप 6 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 6 साल पहले जब आप जी, 17, 16 या 18 साल के थे, जी, तो उस वक़्त भी आप शायरी करते होंगे। जी, जी। तो कोई कभी किसी के लिए लिखी हो स्पेशल? अ, 2 शेर संजीदा सुना देते हैं और सुनाएँ, उस दौर सुनाएँ। के और 2 शेर मज़ाक के भी उस दौर के सुना देते हैं कि एक बार मोहब्बत होती है, 100 बार फसाने होते हैं। एक बार मोहब्बत होती है, 100 बार फसाने होते हैं। उन्हें नींद कहाँ फिर आती है जो लोग दीवाने होते हैं। वाह, वाह, वाह! नाइस, और एक बार भी याद नाइस। जो आ जाए तो आँखें नम हो जाती हैं। एक बार भी याद जो आ जाए तो आँखें नम सी हो तो आँखें नम हो जाती हैं। वो फिर से खिलने लगते हैं जो ज़ख्म पुराने होते हैं। जब सन्नाटा छा जाता है और पंछी घर को लौटते हैं, हम चाहते हैं फिर तन्हाई हमें दीप जलाने होते हैं। नाइस, वाह जी और वाह! वो वेरी पल जो नाइस। सुहाने बीत गए वो लौट आएंगे फिर एक दिन। हर रोज़ ही अपनी आँखों में ये ख्वाब सजाने होते हैं और रास्ता बतलाना होता है, मंजिल दिखलानी होती है। ये आप जो पॉलिटिक और वेरी आज के नाइस, सिनेरियो के हवाले हाँ। से बात कर रही थी कि रास्ता बतलाना होता है, मंजिल दिखलानी होती है। हमें जागने वाले लोगों को कुछ ख्वाब दिखाने होते हैं। मुझे ये बताएँ कच्ची उम्र में इतनी पक्की शायरी ऐसे नहीं आती आमद। हाँ, कच्ची उम्र में हम इश्क लड़ाने की कोशिश करते रहे, वो तो लड़ा तो नहीं फिर हमने आपका शायरी दिल टूटा होगा ना? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार। आपकी शायरी से नज़र आ रहा है। जी, जी, जी। ऐसे नहीं कोई दिल तो फिर इतने जो टूटते होता है रहे। ना वो डीप वर्ड्स और बस वो बशा जी दिल की क्या बात करें, दिल तो है ना दिल तो नादा जाना, वो अहमद फराज साहब ने कहा था।
अहमद फराज साहब की ज़मीन में मैंने एक पैरोडी याद आ गई हाँ मुझे, जी, प्लीज़ बताएं। कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। वाह जी इससे वाह! पहले कि वही वही बेवफा हो गुनगुन जाएं, हाँ। आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं, और जिस सहेली का हमसे जिक्र करें, जिस सहेली का आप ही ले लें कि आप जो कि जिस सहेली का हमसे जिक्र करें, हाँ। उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। मतलब दिल फेंक हुए ना? अच्छा, ये शायर मुझे लगता है बड़े दिल फेंक है। दिल फेंक हर इंसान होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता। कभी किसी ने आपका दिल रख लिया हो? अल्लाह करे कभी कोई रख कभी ले। ऐसा हुआ हो? क्योंकि आपने जो शायरी सुनाई है ना ये अपनी 17, 18, 19 वाली डेंजरस उम्र की, इससे लगता है बहुत दिल टूटे हैं आपके। लगता है बहुत दिल टूटे हैं, मैं समझ सकती हूँ, जी इट्स जी। ओके। लेकिन कभी किसी ने दिल रख लिया हो? कभी सामने से भी आपको जवाब मिल गया हो? अच्छा, वो लाजमी अच्छा, हुआ होगा, पॉजिटिव। लेकिन मुझे वो टाइम पे पता ही नहीं चला। अच्छा, अच्छा, यानी कि लाज़मी हुआ होगा। हाँ, लाजमी हुआ होगा। ये वो ये एक अ, चीज़ पे हाँ जी जी। एक चीज़ का है, या तो हुआ या तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है, वो बाद में पता चला कि ये हुआ, लेकिन वो तब तक बात ही दूर चले गए थे हम। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुनीर न्याज़ी साहब ने कहा था। चलिए कोई नहीं, दिल तो टूटते रहते हैं और जी। दिल जुड़ते भी रहते हैं। ये दुनिया के खेल हैं। ये नहीं होगा तो फिर वो ज़िंदगी ही क्या। तो आप शायरी आपको सुनाते हैं ताकि हाँ ये जी। टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए, जी, 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 प्लीज़ सुनाइए। कि यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना। आपको तो पता है हमारे मुल्क में, यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल ज़रा तांठा होना। और दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ़ हो ना, अपना मुँह देखना और आप ही हैरान होना। आपने तो खैर मेकअप किया ही नहीं वहाँ। दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ़ हो ना, अपना मुँह देखना और आप ही हैरान होना, और ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, हर तरफ लाज़िम व मलज़ूम यहाँ पापा होना। और अ, अब ड्रामे के सिवा रखा क्या है, बस यही सास बहू नंद में बाबा होना, वाह, वाह, वाह! और नाइस। बाद शादी के मेरे दिल ने की दिल से तौबा, हाय इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। वाह जी वाह! आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी। आपने बीच में क्रिटिक्स भी डाल दी अपने ड्रामे का। टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भी आपने ज़रा थोड़ी मोटिवेशन दे दी है। आपकी शायरी वाह जी वाह! क्या ही शायरी है, क्या ही अल्फाज़ का चुनाव है। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग अ रियली एक्सपर्ट पर्सन एज़ अ पोएट, एंड व्हाई नॉट, ही इज़ अ ग्रेट पोएट। Thank you, Mr. Ahmed Saeed थैंक यू सो Sahab, मच। for being here and giving your precious time to Sama podcast. थैंक यू गाइस टू यू एज वेल फॉर वॉचिंग अस टुडे। आज तो हमने सवाल जवाब किए ही नहीं ना। आज तो हमने रोमांटिक शायरी सुनी है, मज़ाहिया शायरी सुनी है, इन्होंने पैरोडी की थी, मुल्क के बारे में भी सुना है हमने जो इन्होंने शायरी की हुई है, और भी बहुत कुछ सुना है, और इनकी बड़ी मज़े मज़े की बातें और इनकी कुछ जैसे कहते हैं ना टेल स्टोरीज भी सुनी इनके पास्ट की। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। यू नेवर नो हु इज़ आवर नेक्स्ट गेस्ट, लेकिन उसके लिए you guys need to stay tuned until we get back to the next episode. But do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast as usual, because I'm just always focusing on it. Whereas Bushra Khan's just leaving now. Till then, bye bye.